हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके पार्टनर के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे कि आपके जीवन में आपके पार्टनर का क्या अहम रोल है और आपने उनको ट्रस्ट करने के बाद भी आपके जीवन में कुछ नेगेटिविटीज़ ने घर कर दिया है। कौन सी चीज़ें नेगेटिविटी आपके जीवन में आ चुकी हैं और किस लिए आ चुकी है। वो कौन से ऐसे राज थे जो आपके पार्टनर आपको नहीं बताया और अब आपको खुद उन राज के बारे में पता चल गया और आप उनसे दूर हो चुकी हैं। तो ये जो रीडिंग है ये जोडिक साइन सभी के लिए है, 12 की 12 राशियों के लिए है और इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ेंगे, यह रीडिंग आपको रेजोनेट भी करेगी और कई लोगों को रेजोनेट ना करे तो आप लोग इस चीज़ को लीव करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपके जीवन में जिस धोखे से आप गुजर रहे हैं, आपको धोखा कई लोगों के फ्रेंड लोगों ने दिया है, कई लोगों के फ्यूचर स्पाउस मतलब जिनके हस्बैंड हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे काम किए होंगे। धोखा किस बात का धोखा दिया आपको? उनमें से आपके कोई कुलीग भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं जो आपके बहुत दिल के करीब हो, जो आपको बहुत ज़्यादा चाहता हो। आपसे कौन सी ऐसी बातें छुपाई है और क्यों छुपाई है और अब खुद वो गिल्टी में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम कलेक्टिव रीडिंग निकालेंगे। द नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बहुत मतलब आप तो इनोसेंट थे लेकिन आपके साथ कोई गेम कर गया, ठीक है। देखिए द टावर का मोमेंट है ये। आपके जीवन में वो कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सिचुएशन को 10 ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट पे बॉटम डेक की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो देखिए आपके जीवन में जो आपके जो लाइफ पार्टनर है, कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या कोई आपके कुलीग भी हो सकते हैं जिनके आप बहुत ज़्यादा नियर अबाउट होंगे, अपने राज तक आप उनको बताते होंगे, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो आपकी पूरी चीज़ों को जानता है, जो आपके हर एक चीज़, हर एक राज के बारे में जानते हैं और आपने भी उनको अपनी सारी बातें बताई हैं, खुद के बताई है। हर एक चीज़ अपने घर की, हर एक चीज़ अपने पैसों की, अपने एसेट्स के बारे में, अपने कमज़ोरी तक आपने उनको बताई है। तो ये इंसान आपको बहुत बहुत एनालाइज करता था, प्यार प्यार से उसने आपसे बहुत चीज़ें उगलवाई हैं, बहुत चीज़ें आपसे मांगी हैं, क्योंकि आपने अपना भेद उन्हें खुद दिया है, ठीक है। क्योंकि आपके ही सर्वप्रथम आपकी ही कमी थी जो आप है ना नहीं जानते थे कि मैं जिनको भी ये बात बता रही हूँ वो आपका एनिमी बन सकता है। तो आप अपने राज, कभी भी इंसान को अपने इतने राज किसी के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करने चाहिए। ये राज अगर आप डिस्क्लोज़ करेंगे तो आप नेचुरली आप फंस जाएंगे। तो कोई आपका एक खास था, आप कौन था आप देखिएगा। इसके हाथ में पैसे हैं और ये बिल्कुल चुपचाप है। ये आपसे आपकी सारी बातों को सारे इसने एब्जॉर्ब किए, सारी चीज़ों को इसने जाना है। आपने अपनी सारी कमी और अच्छी चीज़ें, है ना, आपने एक एक नस के बारे में इस इंसान को बताया है
कि आपने कब क्या किया, कैसे किया, आपके पास क्या है, कितना है, और इस इंसान ने मिलकर किसी थर्ड पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व था। ठीक है, ये एक्चुअली आपसे सिर्फ आपके पैसे की वजह से, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है ना, देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेशन है, कोई तीसरा बंदा के साथ ये इन्वॉल्व था। ये सिर्फ आपके साथ इन्वॉल्व इसलिए था क्योंकि आपके पैसे थे। ठीक है, और इसने बड़ी चालाकी से आपको लूटा भी, आपके आपके स्वाभिमान के साथ खेला, आपके दिल के साथ खेला, आपको अपना बनाकर इसने आपके हर उस जज्बात से खेला जिसके लिए आज आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो। ठीक है, और आप चाह कर भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं कि इसे अपनाना और ना अपनाना आपके लिए एक क्या बन चुका है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसे आप अपनाती भी हैं तो भी आप इसके, जो इसने आपको धोखा दिया है, इसकी हरकतों से आप रूबरू हो चुके हैं। अगर नहीं अपनाते हैं तो ये आपका एक, जिससे आपने सच्चे दिल से प्यार किया है, जिसके ऊपर आपने फेथ किया है, वो सब यादें, वो सब चीज़ें, वो चीज़ें आपके बीच जो हुई हैं, उन चीज़ों को आप नहीं भुला सकती हैं। तो इस इंसान ने टावर मोमेंट खड़ा किया आपके जीवन में। देखो टावर मोमेंट है, आप उल्टा लटक गए, आप डिप्रेस हो गए, आपके जीवन में ये चीज़ें आई हैं कि आप अपने जीवन में इतने तहस नहस हो चुके थे, आपको कई बार सुसाइड कमेंट तक आपने करने की कोशिश, किसी लोगों ने करने की कोशिश करी भी है, और लेकिन कुछ लोग संभल गए, कुछ लोग संभल गए। तो टावर मोमेंट यही बताता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा ऐसा पहाड़ आपके सर में टूटा है, जब आपको लगा है ना। ये जब भी देखिए, चाहे अपने घर में चाहे कोई भी हो, चाहे अपना हस्बैंड भी हो, अगर वो कभी आपके दिल को तोड़े तो आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं इस पहाड़ को कैसे तोड़ूं, कैसे पार करूं, और आप डिप्रेस में हो जाते हैं। जो सिचुएशन संभाली नहीं जाती है, जिस सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल होता है ना, सॉरी, उसी सिचुएशन से इंसान उल्टा लटक जाता है, उसके पास कुछ रास्ता ही नहीं दिखता। आपके जीवन में टावर मोमेंट खड़े हुए, ठीक है, आपने एक एक पैसा करके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े हैं, अपने जीवन में आपने बहुत मेहनत किया और एक एक रुपया करके आपने जमा किया। आपने नौकरी या किया, या कई लोगों की नौकरी हो सकती, कई लोगों का व्यवसाय हो सकता है, कोई लड़की और कोई लड़का, ऐसा कुछ नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, महिला या मेल फीमेल कोई भी, किसी के लिए भी रेजोनेट है। तो हो सकता है कि हम दोनों में से किसी को भी ये रेजोनेट करें। तो आपने बहुत मेहनत किया, आपका मेहनत का किया हुआ आपने सब पानी में मिला दिया। अपना किया हुआ चीज़ आपने उस इंसान के हवाले किया जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता था, आपको प्यार ही नहीं करता था। ठीक है, तो आपके जीवन में ये सब चीज़ें हुई, आप करते रहे, आपको पता ही नहीं चला कि आपके पीछे क्या हो रहा है। आपने सोचा कि बस मैं हूँ और वो है और हमारा प्यार है, लेकिन प्यार अंधा होता है, और सच में प्यार अंधा ही होता है। आपको कभी कभी उनकी बातों से यकीन भी होता था कि शायद हो सकता है कि मुझे कभी ये धोखा भी दिए, है ना, क्योंकि उसकी कुछ आदतें आपको समझ आती थी, लेकिन आपने ना उस चीज़ को फिर भी सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है वो, क्योंकि वो आपको इतना मीठा बन के आपको काटने की कोशिश की उसने, है ना, मीठा बन के भी काटा है, और आप कटती भी गई आपके जीवन में, और कटते भी गए। कई लोग लड़की हैं, कई लोग लड़के हैं। आप अपनी सिचुएशन देखिए कि आपके पास जो था, आपने धीरे धीरे उस चीज़ को क्या किया, लेकिन एक वक्त था, ईश्वर ने आपको उस इंसान का चेहरा आपके सामने लेके आया, और चीज़ क्या हो चुकी, उल्टी हो गई, और ईश्वर ने आपको
इस इंसान का चेहरा आपके सामने लेके आया और आप इस चीज़ से आपके होश उड़ चुके। देखिए ये सब क्या है, ईश्वर आपको इसकी सारी चीज़ें बता रहा है क्या है। सारा इस कप में से सारा चीज़ें गिर रही है, मतलब जो था वो सब ख़त्म हो रहा है। जो आप सोच रही थी वो चीज़ आपके जीवन में नकली थी और बिल्कुल छोटी मोटी थी, ठीक है। तो ये उस इंसान की पावर था। आप एक मैजिशियन की तरह थे। आप जो भी करते थे और ईश्वर ने आपको बहुत टैलेंटर बनाया है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते थे, जो भी आप जिस चीज़ को भी आप हाथ रखते थे, आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस थे, है ना, बहुत सक्सेस थे। और आप हर चीज़ को मतलब सबको साथ लेके चलते थे। आप सोचते थे कि मेरे बराबर कोई है ही नहीं, और थे भी। आप मैजिशियन का पावर कम नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप अपनी आंखों को बंद कराया आपने। जो चीज़ हकीकत थी उसको आपने पहचाना ही नहीं। देखिए आप मैजिशियन थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इन्फिनिटी का सिंबल, आपका सिक्स सेंस जागरूक हुआ और आपने उस हकीकत को देख लिया, ठीक है। आपने देख लिया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। खाली कप है, ये सोर्स है, पेंटिकल्स। जब आपको समझ नहीं आया कि यार चीज़ें कुछ नेगेटिव, आप गिव एंड टेक का तो सिचुएशन दूर की बात है, आप दे रहे हो, उसका बदले में भी आपको क्या मिल रहा है? बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको ईश्वर ने आपकी माइंड की घंटी बजा दी और आपको सारी चीज़ों का पता लगना शुरू हो गया। और अपने जीवन में आप जिस सिचुएशन में हैं उससे आप बड़ी मुश्किल से ओवरकम करते हुए भी आप बाहर निकल रहे हैं। आपके जीवन में वो टावर मोमेंट आया है जो आपने ना चाहते हुए भी आप क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप कई बारी सब कुछ होते हुए भी आपको आपका दिल नहीं लगता था। आप बिल्कुल उदास हो गए थे। आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि आप क्या ही करें, अब आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन ईश्वर की कृपा कुछ और ही थी। आपने धीरे धीरे अपने आप को ओवरकम किया, अपने आप को, अपने रास्ते समझ गए कि जो रास्ते मैंने चॉइस किए हैं वो रास्ते परफेक्ट नहीं है। आपने ईश्वर से शक्ति मांगी, ये देखिए ये लाइट है। आपके पास जो था आपने उसे संभाला और आप अपने जीवन में आपने फिर से एक नया अपने जीवन को रुख मोड़ा और आप अपने आप को संभालने लगे। और आज आपके पास 10 ऑफ कप्स ये कहता है कि आज आप खुश हैं, लेकिन फ्यूचर की कुछ ऐसी बातें हैं ना जो आपको तोड़ गई है। लेकिन कोई नहीं, ईश्वर आपको एंड मोमेंट, आपके कर्मास इतने अच्छे थे, प्योर थे, आपके इंटेंस किसी को बुरा करने की नहीं थी। आपने सबको अपना माना, लेकिन उनको अपनी कर्मा ज़रूर मिलेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया। लेकिन आज आप फिर भी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। अपने परिवार जो भी आज आपके पास है उसे समेटते हुए आज फिर भी आप खुश हैं कि ईश्वर ने मुझे देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। और ईश्वर ने आपने किसी को 1 दिया, ईश्वर ने आपको 10 दिए। आपने किसी को 1 रुपया दिया, ईश्वर ने आपको 10 रुपये दिए। तो आपने किसको क्या दिया उस चीज़ को भूल जाइए, लेकिन अब ईश्वर आपको क्या दे रहा है उसके बदले आपको ईश्वर ने बहुत सारे अबंडेंस दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी, आपकी हर वो मनोकामना पूर्ण करेंगे जो आपने अपने जीवन में संजोए हैं सपने, वो आप धीरे धीरे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर अभी हमेशा आपके साथ है। तो
ये रीडिंग आपके लिए है। जिसने भी आपके साथ छल कपट किया, लेकिन छल कपट वालों के साथ कभी भी क्या नहीं होता है, कभी भी उनका दिन अच्छे नहीं जाते हैं, क्योंकि आज आपको जिसने भी आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, तो उसका भी फ़ायदा उठाने वाला अगले मोड़ पे बैठा हुआ है। तो आप फिर भी एक अच्छे थे, इनोसेंट इंसान थे, अच्छे थे, भावुक इंसान थे, जिसके लिए आपने इतना सोचा, जिसके लिए आपने इतना किया, जिसके लिए आपने इतना अपने एक एक रुपये जो आपने मेहनत किए हैं, आपने उसे दिया कि नहीं ये मेरा अपना है, इसका भला हो जाए। लेकिन आखिर वो कहीं और ही बिज़ी था, और आपने जब देखा अपने सिक्स सेंस से, तो ये चीज़ें आपको जब पता चली तो आपकी आंखें खुल गई। इसलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार में हमेशा आंखें खोल कर विश्वास करिए। तो आई होप कि आप लोगों को, काफ़ी लोगों को यह रेजोनेट की होगी, काफ़ी लोगों को यह चीज़ रेजोनेट नहीं की होगी। तो आप जिनको भी रेजोनेट किया है तो प्लीज़ कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम करें, जय माता दी लिखें, और नेक्स्ट वीडियो अवश्य हम दूसरे टॉपिक पे बना के आपके सामने लाते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।